एक साइंटिफिक माइंड क्वेश्चन करता है कि ये डेफिशिएंसी सन से नहीं है, ये कोई ऐसे तत्व है हमारे पानी में, हमारे खाने में जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट हो रही है। राय ले लेते हैं। राजेश जी, क्या आप भी इस राय से इत्तेफाक रखेंगे कि आप ठीक है अ, जी? जी, मैं थोड़ा-सा इससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूँ और इसका सीधा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अभी हमारे एम्स नई दिल्ली में एक नई बिल्डिंग बन रही थी और आप जानते हैं कि बिल्डिंग बनती है तो उसपे मज़दूर खड़े होके धूप में घंटों काम करते हैं। तो हमने एक स्टडी की उसमें, हमारे यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी में डॉक्टर गोस्वामी हैं, उन्होंने स्टडी की और उसमें देखा कि जो मज़दूर छत पे खड़े रह के काम कर रहे थे, उनका जो रोज वहां पे छत पे काम करते थे उनका हमने विटामिन डी देखा और जो नीचे डॉक्टर्स जो अंदर बैठे थे या जो मजदूर अंदर काम कर रहे थे उनमें विटामिन डी देखा। तो उनमें दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया। जो मजदूर छत पे काम कर रहे थे उसमें विटामिन डी की कमी नहीं के बराबर मिली, लेकिन जो अंदर काम कर रहे थे या जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनमें वही 70-80% विटामिन डी डेफिशिएंसी मिली। और जहां तक ये बात है कि और कोई तत्व है, इस तरह का भी कोई साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि रिवर्स ऑस्मोसिस की वजह से विटामिन डी कम हो रहा है। ऐसा नहीं है। रिवर्स ऑस्मोसिस मुश्किल से 1% लोगों को भी नहीं मिल रहा है हमारी पॉपुलेशन में। लेकिन जो विटामिन डी की स्टडीज आई हैं वो सिर्फ एक जगह से नहीं आई है, पूरे इंडिया से सब हॉस्पिटल से आई हैं और सब हॉस्पिटल्स में विटामिन डी की कमी पाई गई है। और दिल्ली में एक हमने स्कूल में स्टडी की थी जहां पे हमने बच्चों को विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क पिलाया था और यह इंटरनेट पे अवेलेबल है स्टडी। और 6 महीने तक विटामिन डी का दूध पिलाने के बाद हमने देखा कि उनमें विटामिन डी 80% तक विटामिन डी की कमी थी, वो खत्म हो गई है। सो यह बिल्कुल संभव है और यही एक तरीका है जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी कंट्रीज में विटामिन डी डेफिशिएंसी को कम किया है। रिकेट्स उनकी कंट्री से ऑलमोस्ट गायब हो गया है कि उन्होंने खाने के पदार्थ में विटामिन डी मिला दिया, फोर्टिफाई कर दिया है बहुत कम अमाउंट में, जो भी खाने की चीज है उसमें मिला दिया है। अगर हम सबको ये कहें कि आप काम छोड़ के चले जाएं और सनलाइट में खड़े हो जाएं तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए अच्छा है कि हम खाने में विटामिन डी बढ़ाएं और भारत सरकार ने इस बारे में काफी अभी प्रयत्न किए हैं। हमारा जो ऑयल आजकल आने लगा है, ऑयल में विटामिन डी मिलाया गया है। जो 1 साल से बच्चों के जो इन्फेंट सीरियल्स आते हैं उनमें विटामिन डी मिलाया गया है और इस विटामिन डी को मिलाने से आने वाले समय में हो सकता है कि हमारा विटामिन डी लेवल इंप्रूव हो जाए। हमें जरूरत है कि हम और चीजों पे, जैसे दूध में विटामिन डी, दही में विटामिन डी, फ्रूट जूस में विटामिन डी। बट हमारी एक समस्या ये है कि 80% हमारा जो दूध का सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, वो एक डेयरी से नहीं आता है, लोग अपने घर के पास निकाल के लेते हैं तो उसमें विटामिन डी फोर्टिफिकेशन करना मुश्किल है। ये कुछ प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम है, लेकिन सरकार इसमें बिल्कुल बहुत ही प्रयत्नशील है और हो सकता है कि हमारे देश में भी फोर्टिफिकेशन की मात्रा बढ़ जाए। ठीक है, तो फोर्टिफिकेशन इसका एक तरीका है जो डॉक्टर राजेश बता रहे हैं। और धूप के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आए सामने। शिखा जी ने भी अपनी बात यहाँ पे रखी। एक छोटा हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद, अब दिक्कत तो है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, उसका समाधान क्या है? या तो हम धूप में ज़्यादा वक्त इंटेंशनली ढूंढ कर, समय निकाल कर, सोच समझ कर बिताना शुरू करें, एक तो ये तरीका है फोर्टिफिकेशन। दूसरा तरीका है क्या खान पान में कुछ और परिवर्तन से चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और जब कमी हो ही जाए तो फिर जो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो जो पर्चे पे कुछ दवाइयां लिख के देते हैं, कई बार लोगों को इंजेक्शंस भी देने पड़ जाते हैं, वो नौबत कब आती है और क्या किया जा सकता है और वो लेना कितना ज़रूरी है, ये सारे सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद।